ऐसे तो किसान अपने मन के मुताबिक ही अपने तालाब में मछली का बच्चा स्टॉक करते हैं। यानी आपकी जो इच्छा होती है जिस किसी भी मछली को पालन करने का, उसका बच्चा आप मंगवाते हैं और अपने तालाब में डाल देते हैं। तब भैया आप पछताते क्यों हैं कि आपको नुकसान हो गया? हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आपको किस हिसाब से कौन लोगों को अपने तालाब में कौन सी मछली का बच्चा डालना चाहिए। अगर आप खुश हो जाते हैं अपने मुताबिक ही जब आप अपने तालाब में मछली का बच्चा स्टॉक करते हैं, तो फिर हम लोगों को वीडियो आपके पास पहुंचाने का क्या फ़ायदा मिलता है? और हम लोगों को कोई फ़ायदा मिले अथवा नहीं मिले वीडियो बना करके, जब आप वीडियो देखते हैं, समय लगाते हैं और उस तरह आप पालन करते नहीं है, उस पर ध्यान देते नहीं है, उस पर फोकस करते नहीं है, तो आपको वीडियो देख देख करके समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। पहले तो नए साल का एक बार फिर से हम आपको बहुत सारी शुभकामना देते हैं। मकर संक्रांति का साथ साथ शुभकामना देते हैं और बात करेंगे कि आपको थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना चाहिए। अगर आप मछली पालन में अपने हिसाब से ही बच्चे डालते हैं और आपको नुकसान होते जा रहा है, पहले साल हुआ, नुकसान समझ में आ रहा है, आप नए थे इसलिए आपको नुकसान हो गया। दूसरी साल भी हुआ, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है कि आपको कुछ नुकसान हुआ, लेकिन तीसरे साल भी अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपको सचेत होना चाहिए और सीखना चाहिए। वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और वीडियो में जो बताया जाता है उसको अमल में लाना चाहिए। उसी तरह से आपको बच्चे का क्वालिटी उसी तरह का डालना चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मछली का बच्चे का भी कार्यक्रम चलता है कोलकाता नेहाटी में। हम आपके लिए उच्च गुणवत्ता वाले बच्चे भेज देते हैं आपके नज़दीक में जो भी रेलवे जंक्शन होता है, और सारे के सारे बच्चे उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाला बच्चा होता है। हम आपको बताना चाहेंगे गलतियां आप लोगों से कहाँ होती है, इसलिए साल दर साल आपको नुकसान होते जाता है। अब बताइए ना, हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं जो कैटफिश का पालन करते हैं। कैटफिश के अंतर्गत जो लोग पंगास का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं, वे 75 रुपया 80 रुपया खर्च कर लेते हैं दाना खिला खिला करके। और मछलियाँ एक समय आता है नवंबर में दिसंबर में, जब वे मछली ठंडी से पहले निकालना चाहते हैं तो उनको 90 रुपये तक अपनी मछलियों को सेल करना होता है। 80 रुपया खर्च हो जाता है, 90 रुपया में मछली आप बेचते हैं। अगर आपने 25,000 बच्चे स्टॉक किए हैं तो 25,000 का 25,000 माल निकलता नहीं है तालाब में। जब आप हिसाब जोड़ते हैं तो जितना खर्च आपने किया है लगभग उतना ही का मछली आपके तालाब से निकल पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आप इस पर चिंतन किया है? कभी आप इस पर मनन किया है? हम बताना चाहेंगे, थोड़ा ट्रैक चेंज करिए। जो लोग पंगास का पालन कर रहे हैं, हम आपको आईएमसी, रोहू, कतला, ग्रास सिल्वर का पालन करने नहीं बोल रहे हैं। आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं भैया, करते रहिए, दाना खिलाते रहिए। हाँ, और दाना के नाम पर हम आपको बात करना चाहेंगे, दाना खिलाइए तो जेके कंपनी वाला दाना खिलाइए, उच्च गुणवत्ता अच्छे क्वालिटी वाला दाना खिलाइए। और हम बताना चाहेंगे आपको कि आपके मन में आ रहा होगा कि पंगास, प्यासी, सीलन नहीं डालें तो कौन सी मछली का बच्चा डालें? आप रूपचंदा का बच्चा स्टॉक कर सकते हैं। रूपचंदा मछली के पालन को आप बढ़ावा दीजिए। जिस स्तर पे इंडिया में पंगास का, प्यासी का पालन हो रहा है और सारे लोग एक ही टाइम में या फरवरी में, मार्च में बच्चा स्टॉक करते हैं, नवंबर दिसंबर से अपने तैयार माल को निकालते हैं। और जब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कोई भी वस्तु हो, एक बार जब तैयार माल पहुंचेगा तो उसका रेट कम मिलेगा आपको, है ना। आप ठंडी से पहले इसको निकालना चाहते हैं। कारण होता है कि पंगास मछली में चर्बी ज़्यादा होने के कारण यह तालाब में ठंडी के सीजन में मरने लगती हैं, अनेकों तरह की बीमारियां आ जाती है। और बीमारियों के नाम पर हमको याद आया कि हमारा मेडिसिन का भी काम है। ठंडी के दिनों में न सिर्फ जिनके पास तालाब में रूपचंदा बचा हुआ है, प्यासी बचा हुआ है, रोहू कतला भी अगर आपके तालाब में बचा हुआ है, तो बीमारी का एकदम मेन सीजन चल रहा है। इसमें कुछ मेडिसिन मंगवा करके, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप कुछ दवाएं मंगवाएंगे और अपने तालाब में इसका छिड़काव करेंगे। आपकी मछलियां मरने से बच जाएंगी, बीमारियां नहीं लगेंगी।
और तालाब में ठंडी के दिनों में, चाहे आपके तालाब में आईएमसी का आप पालन कर रखे हैं, रूपचंदा प्यासी या किसी भी मछली का पालन कर रखे हैं, तो आप उसमें ताजी पानी चलाना मत भूलें। चूने का छिड़काव करवाते रहें। महीने में 2 बार 3 बार जितना संभव हो सके आप अपने तालाब में, खास करके ठंडी के दिनों में, चूने का छिड़काव अवश्य करावें। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं, प्यासी के अलावा आप लोग थोड़ा ट्रैक चेंज करिए और रूपचंदा को बढ़ावा दीजिए, पालन कीजिए। रेट आप अपने मार्केट में पता कर लीजिए। बहुत सारे लोगों से बात होता है तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ रूपचंदा का पालन नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं है। अरे भाई, मार्केट में जब उपलब्ध सामान होगा, आप पालन करेंगे, तब तो कस्टमर के पास पहुंचेगा, तो डिमांड बढ़ेगा ना। कस्टमर को मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ से आपको, कैसे क्या होगा? इसलिए मार्केट में पहुंचाइए, आप प्रोडक्शन निकालवाइए रूपचंदा का और मार्केट में भेजिए। रेट आपको अच्छा मिलने वाला है। ग्राहक को चाहिए हर तरह से पंगास से बेहतर स्वाद वाली मछली रूपचंदा है। कस्टमर के पास उपलब्ध होना चाहिए तो वे खरीदारी अवश्य करेंगे, व्यापारी खरीदारी अवश्य करेंगे। दूसरा हम बताना चाहते हैं, जब आप आईएमसी मछली का पालन करते हैं, जो लोग आईएमसी वाले यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे बताना चाहेंगे 2025 में आप अपनी मन की नहीं करिए। बहुत सारे लोग यह समझ करके कि बिग हेड मछली का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है, इसके बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपने तालाब में स्टॉक कर लेते हैं। बिग हेड का पालन बंद करिए। इसके जगह पे आपके यहाँ अगर कतला यानी भाकुर का रेट आपको अच्छा मिलता है तो ऊपरी लेयर के लिए भाकुर के बच्चे डालिए, मिडिल लेयर के लिए ग्रास कार्प के बच्चे डालिए और नीचे वाले लेयर के लिए आपको अमूर कॉमन कार्प का बच्चा डालना चाहिए। आपकी यह तीनों मछलियाँ फास्ट ग्रोथ वाली है और रेट भी आपको मार्केट में बढ़िया मिलने वाला है। इसलिए इसी तरह से आप अपने तालाब में बच्चे डालिए और बच्चा मंगवाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मछली के बच्चे भेज दिया करेंगे। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।